दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब हमारी कोई चींटी या ततैया खा जाता है तो हमारी त्वचा पर सूजन क्यों आ जाती है? या फिर ये कि इस दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत एरोप्लेन कौन सा है? अच्छा चलो ये बताओ कि दुनिया के किसी भी एरोप्लेन में आप मरकरी क्यों नहीं ले जा सकते? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, तो शुरू करते हैं क्रिएटिव फैक्ट की प्लेलिस्ट का ये सफर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब कोई लाल चींटी या ततैया हमें काट जाता है तो हमारी त्वचा पर सूजन क्यों आ जाती है? अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। दरअसल हमें कोई चींटी या ततैया जब खाता है तो वह हमारे शरीर में जहर को इंजेक्ट कर देते हैं और इस जहर में फॉर्मिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है और इसी जहर को रोकने के लिए हमारे शरीर का इम्यूनी सिस्टम उसको वहीं के वहीं रोकने लगता है और इसी के फलस्वरूप जहाँ चींटी ने आपको काटा होगा वहाँ पर सूजन उगाती है। दोस्त, आपको दिन भर में जब भी मच्छर लगते हैं आप अपने घर में लगी मच्छर भगाओ मशीन को चालू कर देते हैं और देखते ही देखते वहाँ के सारे मच्छर गायब होने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि सारे के सारे मच्छर मर चुके हैं। लेकिन दोस्त, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपको बता दूं आपका यह ज्ञान भी अधूरा है। दरअसल हम जब भी कोई मच्छर भगाओ मशीन को चालू करते हैं तो उससे निकलने वाला धुआं इतना जहरीला नहीं होता कि उससे मच्छर मर सके। दरअसल उस मशीन में लगे लिक्विड में इतना जहर होता है कि वो मच्छर को सिर्फ बेहोश कर सके। जी हाँ दोस्त, मच्छर भगाओ मशीन में से निकलने वाले वेपर में इतना जहर होता है कि मच्छर उनसे मरे नहीं बल्कि सिर्फ बेहोश हो सके। और ऐसा दोस्त इसलिए होता है क्योंकि जहर बड़े बूढ़ों और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल साबित होता है, जिनसे उन्हें जुकाम और खांसी आसानी से हो जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप किसी भी एरोप्लेन में मरकरी, पारा या फिर यूं कहूं कि बुखार नापने वाले थर्मामीटर को आप किसी भी एरोप्लेन में नहीं ले जा सकते? लेकिन क्यों, अब ये मैं आपको बताता हूँ। यह तो दोस्त आप भी जानते होंगे। किसी भी कंपनी के एरोप्लेन को वजन का हल्का करने के लिए एल्यूमिनियम मेटल का इस्तेमाल किया जाता है और जब मरकरी और एल्यूमिनियम के बीच रिएक्शन होती है तो मरकरी एल्यूमिनियम को नष्ट कर देती है और इसी कारण के चलते कोई भी एरोप्लेन कंपनी आपको मरकरी प्लेन में नहीं ले जाने दे सकती, क्योंकि बाई चांस कोई भी थर्मामीटर या मरकरी एल्यूमिनियम पर गिर गया तो वहीं से वो एल्यूमिनियम को नष्ट कर देगा और इसी कारण वजह के चलते कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। दोस्तों, आप लोग जो अपनी स्क्रीन पर एरोप्लेन देख रहे हैं असल में ये दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत एरोप्लेन है और इसकी इतनी खूबसूरत और यूनिक डिजाइन एक बेलुगा व्हेल से ली गई है और इसीलिए इस एरोप्लेन का नाम बेलुगा रखा गया है। दोस्तों, हमारे घर जो जनरली बिजली आती है वो 200 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट के करीब होती है। लेकिन दोस्त, क्या आप जानते हैं जब आसमान से धरती पर बिजली गिरती है तो उसका वोल्टेज थोड़ा बहुत नहीं पूरा 10 करोड़ वोल्टेज होता है। और यही नहीं, अगर इस बिजली को किसी भी तरह स्टोर कर लिया जाए तो वह बिजली 3-4 हफ्ते आपके घर को चला सकती है। यह तो दोस्त आपने भी जरूर नोटिस किया होगा, गाड़ी चाहे कितनी भी महंगी हो या फिर गाड़ी कितनी भी सस्ती हो लेकिन उसके इंडिकेटर का जो कलर होता है वह येलो ही होता है। लेकिन दोस्त, आपने कभी सोचा है कि हर गाड़ी के इंडिकेटर येलो ही क्यों होते हैं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, दरअसल इस चीज के पीछे भी छोटा सा लॉजिक काम करता है। दरअसल हमारी आंखें येलो कलर को बहुत जल्दी नोटिफाई कर पाती हैं। जी हाँ दोस्त, आम कलरों के मुकाबले हमारी आंखें येलो कलर को बहुत जल्दी नोटिफाई कर पाती हैं। लेकिन क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। दरअसल हर कलर का एक वेवलेंथ होता है जो कि किसी का ज्यादा और किसी का कम होता है और येलो कलर का वेवलेंथ इतना ज्यादा होता है कि इसको कई किलोमीटर दूर से ही हमारी नंगी आंखों से साफ साफ देखा जा सकता है और इसीलिए ट्रेन, कार और मोटरसाइकिल के इंडिकेटर में इस कलर का यूज किया जाता है। तो क्या समझे? यह तो दोस्त हम सभी जानते हैं कि चिंपैंजी को इस दुनिया का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट जानवर माना जाता है। लेकिन दोस्त, आपको यह जानकर यकीन नहीं होगा कि बंदरों का भी इतना IQ होता है कि उनको गिनती करना भी सिखाया जा सकता है। दोस्तों, हम रोजमर्रा की जिंदगी में मोबाइल बैटरी और कार बैटरी का इस्तेमाल तो हम बखूबी कर रहे हैं और बैटरी की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आजकल तो बाजार में बैटरी वाली कार भी आ चुकी हैं। लेकिन दोस्त, आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब एडिसन ने दुनिया की पहली बैटरी बनाई थी तो उसको सिर्फ बनाने में 8 साल का वक्त लगा था और $10 लाख की रकम भी खर्च की थी, जब जाकर दुनिया की पहली बैटरी बनी थी। दोस्त, आपके भी और मेरी भी बचपन में जब मम्मी हमें 1 गिलास दूध पिलाया करती थी तो हम पीने से बिल्कुल इनकार कर देते थे और हमारी सबकी मम्मी 1 गिलास दूध जबरदस्ती पिला दिया करती थी। लेकिन दोस्त, आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे
कि जब एक ब्लू व्हेल का बच्चा पैदा होता है तो वह प्रतिदिन में 110 गैलन मिल्क पीता है। अगर लीटर में देखें तो इसकी वैल्यू 416 लीटर होगी। बाप रे बाप,